बच्चों हम लोगों ने लास्ट टाइम पर ये पढ़ा था कि पुर्तगालियों की शादी, मतलब पुर्तगाली की जो राजकुमार थी कैथरीन, उसकी शादी चार्ल्स सेकंड से हो गई थी। बस उसके आगे का पढ़ना है। इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। वीडियो का एक पार्ट है, उसके बाद हम लोग आगे कर युद्ध समझेंगे और बहुत सारी चीजों को आज पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीजों को पढ़ेंगे तो ध्यान दिएगा और ध्यान से समझिएगा। आई होप कि 1669 में 1669 में चार्ल्स सेकंड, जिसको बम्बई दहेज में मिला था, कैथरीन से मिला था ना, पुर्तगालियों से बम्बई दहेज में मिला, तो 1669 में चार्ल्स सेकंड ने 300 पाउंड वार्षिक जो थे, 300 पाउंड वार्षिक, वार्षिक का मतलब एनुअल, एनुअली जो थे वो कंपनी को दे दिए, एनुअली कंपनी को दे दिए। कंपनी को, ठीक है, तो बम्बई कंपनी मिल गया, बम्बई। अब बच्चों यहाँ पर कंपनी को मिलने के बाद वहां पर राजा थे, राजा थे और ये वहां के बम्बई, एक तरह से देखा जाए तो बम्बई का नवीनीकरण, रेनोवेशन, बम्बई का नवीनीकरण। ठीक है, तो कंपनी ने इसको क्या करा, राजा, राजा एक्चुअली था नहीं, इसको बनाया कंपनी, राजा मतलब कि अधिकारी बनाया। तो कंपनी ने को अधिकारी बनाया किसका, इस बम्बई का, और कहा बम्बई का नवीनीकरण करो, बम्बई को सुंदर कर दो, बम्बई का रेनोवेशन कर दो। तो सेकेंड ने 300 वार्षिक पाउंड दिए, कंपनी को दिया, और अंगियार ने जो किया वो क्या करा, औरंगियार ने आपका एक से नवीनीकरण किया, को ने अधिकारी बनाया और बम्बई के गांव नवीनीकरण किया। अब बच्चों वहां पर एक बात करते हैं, 16 98 में, 98 गांव का एक जमींदार था, ठीक है, लैंडलॉर्ड कहते हैं इंग्लिश में, गांव का एक जमींदार था, ठीक है, गांव था स्वर्ण, ठीक है, उस सुबर्ण नायर, उसका सुबर्ण सिंह चौधरी, सुबर्ण नायर चौधरी, ये जो थे ना, इनसे क्या करा, इनसे खरीदे गए तीन सिंह, उन 1300 रुपए, 1300 रुपए में 3 गांव लिए गए, 3 गांव लिए गए। तो आप जैसे शिकागो याद करते हो ना, और गा याद रखना, सा का गा याद करिएगा, शिकागो में जैसे याद करते हो ना, वैसे ही सा का गा याद करिएगा। ठीक है, सूता नती से याद रखिएगा, सूता नती से, जैसे शिकागो सा का गा, सा का गा, 3 गांव थे, सा का गा, सूता नती, कलकत्ता और गोविंदपुर। तो 3 जो थे, सूता नती, कलकत्ता, गोविंदपुर। तो 1300 रुपए में क्या करा, इनसे 3 गांव की जमींदारी खरीद ली। अंग्रेजों जमींदार था सबड़ सिंह, 1300 रुपए में 3 गांव लिए, एक थे नदी, एक गोविंदपुर। ठीक है, तो ये 3 गांव क्या करिए बच्चों, ले लिया, ले लिया कंपनी ने, कंपनी ने ले लिया, तो अभी जाता है वो कोलकाता बोला जाता है, तो काली कहते थे, ठीक है, काली कत्ता कहते थे। अब जो है फाइनली कोलकाता कहा जाना लगा, और कोलकाता को क्या करा, इस कोलकाता को अपना एक, कोलकाता को अपना एक सेंटर बनाया। तो बोला जाता है ना कि आजादी से पहले क्या राजधानी थी भारत की, तो कोलकाता थी, जो कि इन्होंने बनाया था। ठीक है, और बाद इसका उस कोलकाता का मेन अधिकारी जो बनाया, वो बनाया जॉब चारनाक, जॉब चारनाक। तो ऐसे याद रखिएगा, जिनके पास उसी को जॉब मिलेगी कलकत्ता में, जिसके पास चारनाक है उसी को जॉब मिलेगी कोलकाता में। आप ऐसे याद रखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो कलकत्ता नगर में जॉब चारनाक को बसाने का, कलकत्ता नगर को बसाने जो जाता है वो जॉब चारनाक को जाता है, क्योंकि कलकत्ता नगर जो बसा था वो इसी की वजह से बसा था। ठीक है, तो वहां का ये अधिकारी हो गया जॉब चारनाक, समझ में
1698 में गांव का एक जमींदार था सोवर सिंह चौधरी, उससे 1300 रुपए में 3 गांव लिए। 3 नदी, दूसरा था कलकत्ता, तीसरा था गोविंदपुर। कलकत्ता को कालीकत्ता, फिर कलकत्ता कहा जाता था, अब जो है उसको कोलकाता बच्चों, ठीक है। और उसके बाद कलकत्ता को जो मेन सेंटर बनाया, उस गांव को बसाने के लिए उसका अधिकारी जो बना वो था चारनाक। क्या बात समझ में आई? जॉब चारनाक को क्या बनाया गया, इस कलकत्ता शहर को बसाने का मेन श्रेय इसको दे दिया गया। 1700 में आते, 1700 में इन्होंने इस कलकत्ता में फोर्ट विलियम किले की स्थापना करी। फोर्ट विलियम किले की स्थापना करी 1700 में। 1700 में फोर्ट विलियम किले की स्थापना हुई, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा ना इसको मैं थोड़ा सा और समझाती हूँ। देखिए समझाने जा रही हूँ, हालांकि मैं वो वापस से आपको समझाऊंगी जब थोड़ा सा मॉडर्न इंडिया आगे बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर भी वही चीज समझा देती हूँ बच्चों। की स्थापना हुई है 1800, यहाँ से 100 साल बाद 18वीं शताब्दी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई थी। 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज जिसको चला जॉन वेलेजली, जॉन वेलेजली, तो फोर्ट विलियम कॉलेज उन्होंने में क्या काम किया था 1800 में। ब्रिटिश वेलेजली भी था नाम उसका। उसने क्या करा, जो ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे, जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे ना, जो ब्रिटिश सिविल सर्विसेज की तैयारी करते थे, उनको हिंदी बंगला, ठीक है, हिंदी बंगला और फारसी का ज्ञान जो था, एक्चुअली में हिंदी बंगला था वो मेन था, ठीक है। तो हिंदी बंगला इसका क्या करना था, इसका और संस्कृत, इन सबका ज्ञान इन लड़कों को जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे देने का काम इस कॉलेज का था, वो भी 1800 में। तो 1800 में लॉर्ड जॉन वेली जो था, ठीक है, लॉर्ड जॉन वेली जो था वो इसको इस कॉलेज को चला रहा था। और उसने ये बोला कि जो मेन ब्रिटिशर्स, जो बाहर के ब्रिटिशर्स हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, वो भारत में चल रही बंगला, हिंदी और संस्कृत जैसे शब्द जो हैं उनको पढ़ेंगे। और जब पढ़ेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे कि ये पढ़ना क्यों जरूरी था, तभी तो वो आपस में क्या कर पाएंगे, सत्ता स्थापित कर पाएंगे, तभी तो चला पाएंगे अपने भारत देश को। तो उस तरीके से ये चीज पढ़ना, लैंग्वेज पढ़ना क्या था, जरूरी हो गया था। ये फोर्ट विलियम किले और फोर्ट विलियम कॉलेज दोनों अलग अलग है, बस मैंने उसको इंटरलिंक किया है ताकि आपको याद रहे। अब 1700 के बाद हम लोग चलते हैं 1715 में। बच्चों एक बात मैं आपको बताती हूँ, जो ब्रिटिश आने के बाद मुगल लोग चले हैं उनको पोस्ट मुगल पीरियड कहा जाता है, उत्तर मुगल काल कहा जाता है। अकबर जहांगीर के बाद थोड़े ब्रिटिश थे तो पहले वाला दौला है, फरुखशियर है, ठीक है, तो फरुखशियर है, सिराजुद्दौला, अमृतकथ है, ये जितने भी है ना, जितने भी शासक थे ये पोस्ट मुगल पीरियड उस वो आपके जो तो पोस्ट मुगल पीरियड को कहते हैं। ब्रिटिश आने के बाद बात समझ में आ गई? तो ये आपकी कहानी थी, ये आपकी कहानी थी। 1715 बच्चों एक पूरा दल, एक पूरा दल था, ठीक है, एक पूरा दल था वो भारत के अंदर आया। मतलब ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स थे नहीं, ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स थे नहीं, लेकिन एक पूरा दल जो है, ठीक है, कंपनी का जो कंपनी चला रहा था वो आया। सायरन, ठीक है, सायरन, सायरन क्या था, एक सेकंड सॉरी, सरमन। तो एक सरमन जो थे, जो एक ग्रुप आता है उसको क्या करता है, तो मैनेज करने का काम था, मैनेज पूरा क्या प्रतिनिधि करता था, ये प्रतिनिधि था सरमन, ठीक है, ये प्रतिनिधि था सरमन। अब सरमन क्या हो रहा है कि इस पूरे दल में आ रहा था,
दल में आने के साथ साथ उसके साथ और कौन था? तो बच्चों उसके साथ जो था वो एक इन्हीं दल था, अंग्रेजों की दल के साथ हैमिल्टन। हैमिल्टन क्या था? एक चिकित्सक था, ठीक है, हम एक डॉक्टर बोल सकते हैं इसको, एक चिकित्सक था, ठीक, एक चिकित्सक था। तो बच्चों हैमिल्टन जो था वो एक चिकित्सक था, वो इन्हीं दल के साथ था, जिसका मेन लीडर जो प्रतिनिधि था वो सरमन था, ठीक है, चार्ल्स सरमन था आपका। तो 1715 में एक पूरा दल आया, एक पूरी कम्युनिटी आई, जिसका लीडर सरमन था, और उसके अंदर उसकी कम्युनिटी के अंदर भी एक हैमिल्टन नाम। उस टाइम पर उत्तर मुगल काल यानी कि पोस्ट मुगल पीरियड में फर्रुखशियर एक राजा था, ठीक है, फर्रुखशियर एक राजा था। उस समय में फर्रुखशियर एक राजा हुआ करता था। फर्रुखशियर राजा जो था वो बहुत ज्यादा बीमार था, ठीक है, तो वो हैमिल्टन ने क्या करा, इसकी ना बीमारी को ठीक कर दिया, गंभीर बीमारी थी, इस बीमारी को ठीक कर दिया। और बच्चों इस बीमारी को ठीक करने के बाद ये बहुत खुश हो गया, फर्रुखशियर बहुत खुश हो गया। इसने दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि 300 वार्षिक पाउंड दो एनुअली, ठीक है, 300 वार्षिक पाउंड दो, और 1000 वार्षिक पाउंड दो। जब तुम 300 वार्षिक पाउंड दोगे तो तुम्हारा पूरा बंगाल टैक्स फ्री हो जाए, बंगाल को टैक्स फ्री कर दिया। और जब 1000 वार्षिक पाउंड मांगे उसने, तो उसने सूरत को टैक्स फ्री कर दिया, बोला जाओ फ्रीली टैक्स फ्री व्यापार करो। फर्रुखशियर ने फ्रीली बोल दिया कि जाओ वार्षिक पाउंड इतना दो और जाकर टैक्स फ्री करो, टैक्स फ्री काम करो, ठीक है। एक्चुअली 300 पाउंड है यहाँ पर, किसी किसी में आपसे यहाँ पे 1000 वार्षिक पाउंड पे सूरत को टैक्स। इसका मेन लीडर कौन था जो इसको चला रहा था? तो इसका मेन लीडर रखा गया यहाँ पर चार्ल्स आयर को, आयर को रखा गया। चार्ल्स आयर यहाँ का मेन लीडर था। क्या बात समझ में आई? तो फर्रुखशियर क्या था 1715 में, तो उन्होंने दो शर्तें रखी कि भैया इतना पाउंड दो और इतना टैक्स फ्री कर दो, टैक्स फ्री कर दो। क्या बात समझ में? तो ये जो था आपका 1715 का था। बच्चों एक चीज बच्चों और याद रखिएगा, 1715 की चल ही रही है, यहाँ बात चल रही है, अभी हम डेनिश की बात नहीं कर रहे, फ्रांसीसी की बात नहीं कर रहे हैं, फ्रांसीसी भी आएंगे, हम बात कर रहे हैं पोस्ट, लेकिन फिर मैं पढ़ा दे रही हूँ, ये कहानी बहुत एग्जाम में आया हुआ है। सिराजुद्दौला का काम बताती हूँ। सिराजुद्दौला बच्चों 1756 की बात करते हैं। सिराजुद्दौला ने क्या किया था? देखिए सिराजुद्दौला कह रहा था, सिराजुद्दौला के पास क्या था, उसका फोर्ट विलियम किला था, ठीक है, सिराजुद्दौला के पास उस समय पे। अब आप कहोगे तो फोर्ट विलियम की स्थापना तो 1700 में हुई, 1756 की बात कर रहे हैं, जब सिराजुद्दौला समय पे शासन कर रहा था तो उसके पास था, लेकिन वो बिना के वहां पर घेराबंदी करके लगे हुए कर रहे थे। इस तो उसने क्या करा, उस बहुत ज्यादा बदला लेने की सोची, तो उसने क्या करा, चुपचाप जा ब्रिटिश में जितने भी ब्रिटिश थे वहां पर उन सबको क्या कर लिया, घेराबंदी और उनको बात समझ में आया, घेराबंदी करी और काल कोठरी में बंद कर दिया। अब बच्चों कोठरी का मैं आपको भी घटना जो होती है ना, ये वाली घटना भी बताऊंगी कि पूरी घटना एक्चुअली में थी क्या, ठीक है, इस घटना को और क्या बोला जाता है, ठीक। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये इंसिडेंस जो वो बंगाल का नवाब जो था, जो 17 उस समय सिराजुद्दौला बंगाल का गवर्नर था बच्चों,
ठीक है। और उसने क्या करा था, उसने 146 ब्रिटिश जो थे उस सबको क्या कर लिया, घेर दिया, उन बना ली, उन सबको क्या कर लिया, घेराबंदी बनाई, और 146 ब्रिटिशर्स को क्या कर दिया, उस घेराबंदी क्या कर दिया, उस जेल के अंदर डाल दिया, उस कोठरी के अंदर डाल दिया, हम जिसको जेल कह रहे हैं, कोठरी के अंदर डाल दिया। कोठरी का जो डायमेंशन था वो 40, ठीक है। 18 फीट जो थी वो लंबी थी, 14 फीट जो वो चौड़ी, 18 फीट लंबी 14 फीट चौड़ी थी आपकी। तो इस तरीके से जो ये था उसको क्या कर दिया, घेराबंदी करके अंग्रेजों को अंदर उस कोठरी में डाल दिया। इतना सफोकेशन होने लगा, 146 आप जानते हो बहुत सारा होते हैं, बहुत सारे होते हैं। तो 146 ब्रिटिश को जब डाला तो उसमें से सफोकेशन और हीट से बचे थे 23 ब्रिटिश ही सिर्फ बचे। तो 146 ब्रिटिश में सिर्फ और सिर्फ 23 बचे बच्चों, ठीक है। और 23 बचने के बाद जब बाहर आए तो फिर ये क्या कह रहा है, तो जब 23 जब बाहर आए तो उन्होंने अपनी दास्ता को सुनाया। जब दास्ता को सुनाने वाला दास्ते में कौन था, हॉलवेल था, हॉलवेल था, ये भी एक ब्रिटिश था। तो हॉलवेल जो था, हॉलवेल इसकी आई थी कि भाई सिराजुद्दौला जो बंगाल का गवर्नर था उसने 146 ब्रिटिश को क्या कर लिया, घेराबंदी बना ली और कोठरी में डाल दिया। कोठरी जो थी वो 18 फुट लंबी और 14 फुट चौड़ी थी, ठीक है। उसमें से 23 बचकर बचे हुए, उसमें से मैं भी हूँ साथ में, मतलब मैं नहीं, हॉलवेल था, ठीक है। तो इस ट्रेजेडी को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला गया, ब्लैक होल, इस पूरी घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी बोला गया बच्चों। नाम से ये इतिहास में फेमस हो गई, काफी ज्यादा बढ़िया ये चीज थी, जो कि पेपर में पूछी गई थी या भी सचिवालय में भी पूछी गई थी। ईयर कौन सा था ये मुझे करेक्टली याद नहीं है। ये ब्लैक होल ट्रेजेडी पूछी गई थी, जो किसके बीच में हुई थी, सिराजुद्दौला के बीच में और ब्रिटिश की बीच 1756 में हुई। क्या हुआ था, 146 ब्रिटिश को घेराबंदी करके कोठरी में भेज दिया था। कोठरी कितनी बड़ी, 18 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी थी, और उसमें हॉलवेल भी था। हॉलवेल ने अपनी दास्तां बताई थी कि हम सब 23 बंदे जो हैं वो बाहर निकल कर आए हैं। क्या बात समझ में आई, इस पूरी ट्रेजेडी को ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा। चलते हैं इधर, शिफ्ट होते हैं एक बार और से। फर्रुखसियार जब बीमार पड़ा था तो बीमारी को ठीक हैमिल्टन ने ये जो 300 वार्षिक पाउंड बंगाल करा और 1000 वार्षिक पाउंड फ्री करा। इसको बच्चों सुनहरा फरमान के नाम से जाना गया। सुनहरा फरमान तो वो भी था, इसको बहुत लाभ हुआ, और इसी सुनहरा फरमान को मैग्ना कार्टा कहा गया। बोला गया ये मैग्ना कार्टा है, ठीक है। ये मैग्ना कार्टा वो मैग्ना कार्टा नहीं है जो आप लोग आगे पढ़ते हो, कुछ बच्चे हिस्ट्री पढ़े होंगे, वो जो आप पढ़ रहे हो वो शिक्षा को लेकर है, ये मैग्ना को लेकर है कि सामान मिल गया था भाई, फ्री कर दिया, तुम 1000 जो वार्षिक पाउंड लो, बहुत कम लगेगा, कंपनी तो बहुत कमा रही। उनका ये फरमान, उनका एक सुनहरा फरमान उनको मिल गया है, गोल्डन फरमान था, जिसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों याद कर लीजिए, फटाफट से उसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में आप लोग। और इस तरह से बच्चों अंग्रेज हुई, क्योंकि अपने थंबनेल के अकॉर्डिंग आ रहा है। तो ये पूरा चीज अब हम लोग पढ़ेंगे डेनिश, देन फ्रांसीसी, एंड देन खत्म होगा। चलते हैं डेनिश के आगमन में। तो बच्चों डेनिश का आगमन 1616 में हुआ था। 1600 से आगमन का मतलब अराइवल, अराइवल हुआ था, ठीक है। डेनिश कब आए थे, 1616 में आए थे बच्चों। अच्छा बच्चों एक चीज, सबका मुख्यालय पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इन बंगाल श्रीरामपुर, बंगाल का श्रीरामपुर इनका मेन हेडक्वार्टर था। ज्यादा चल, छोटी कंपनी थी, ज्यादा शेयर होल्डिंग थी नहीं, ठीक है। इन्होंने नई बस्ती स्थापित की थी और इनका मुख्य केंद्र यही था।
सारे शेयर होल्डर, सारी फैक्ट्रीज वगैरह सब ब्रिटिश को दे दी और डेनिश चले गया। फ्रांसीसी का आगमन, हम लोग लाइन से पढ़ रहे हैं क्योंकि जो जो जैसे जैसे आया था उस हिसाब से वैसे वैसे पढ़ा जा रहा है कि किस किस हिसाब से कौन कौन आया था। बाकी तो आपको हैंडमेड नोट्स मैम दे देती हूँ, ठीक है। तो बच्चों इसकी स्थापना फ्रांसीसी ईस्ट स्थापना फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लुई 14 ने की थी। एक्सयू भी पढ़ते हो एक्सआई भी पढ़ लो, लुई 14 ने की थी, 14 लिखा है। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी इनका नाम, और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की थी लुई X14 ने, मतलब लुई 14 ने की थी। लुई 14 ने क्या करा था, फ्रांसीसी की। क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों? आगे समझ में आ गई है तो फिर मैं इसके आगे चलती हूँ, ठीक। फटाफट से उसको खत्म करते हैं। उसके बाद बच्चों इसके मंत्री जो थे, किसके मंत्री? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के मंत्री कोलबर्ट। कोलबर्ट के प्रयासों से हुआ था, कोलबर्ट के प्रयासों से संभव, कोलबर्ट के प्रयासों से संभव हुआ था। बात समझ में आया? फिर तो 1667 की बात करते हैं, से की बात में क्या जोड़ दे कि 67 बन जाए, तो 16 में एक ये जोड़ा, 5 51 साल बाद, हाफ सेंचुरी, हाफ सेंचुरी 51 साल बाद। तो बच्चों 51 साल बाद, ठीक है, फ्रैंको कैरो, फ्रैंको कैरो का दल भारत आया। दल मतलब होता है बहुत सारे लोग एक साथ आएंगे, ठीक है। कम दल जो था वो भारत आया, फैक्ट्री स्थापित की। तो डेनिश का मुख्यालय, अगर हम लोग बहुत ध्यान से देखें तो इस डेनिश का, एक सेकेंड, इस डेनिश का मुख्यालय सेरामपुर है। फ्रांसीसी का मेन मुख्यालय तो बंगाल था, देखिए पहली फैक्ट्री स्थापित की है, ठीक है। मेन अभी तो बंगाल में ही क्या बने थे, बंगाल में ही थे, ठीक, बंगाल में थे। लुई XIV मतलब लुई 14 तो बंगाल के ही थे आपके। लीचिंग हो रही, देखो इसके शासन में हुआ था, ये जो था इसके शासन काल में, इसके शासन काल में, लुई XIV के शासन काल में, ये जो इसका मंत्री था, इसके प्रयासों से कंपनी बनी थी और भारत आई थी, मतलब कंपनी बनी थी, भारत नहीं बनी थी सिर्फ, ये समझिए। 1667 में फ्रैंको कैरो का दल भारत आया था, पहली फैक्ट्री थी, ठीक है। हम लोग बात करते हैं यहाँ पर फटाफट से। पुर्तगाली जो थे वो तो कौन आए थे, पुर्तगाली जो थे वो भारत आए थे कलिकट पे, जो केरल मालाबार पे आता है, ठीक। अंग्रेज जो आए थे आपके, सॉरी डच आए थे ना। डच का मेन हेडक्वार्टर कहाँ था, पुलिकट था, और जो मेन सेंटर था वो चिंसुरा था। उसके बाद अंग्रेज सूरत, फिर आपका है डेनिश और उनका सेरामपुर था, और फिर फ्रांसीसी। बस फ्रांसीसी को पढ़ना है, फिर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो फ्रांसीसी, ये मेन हेडक्वार्टर्स मैंने लिखे हुए हैं कि कौन कौन मेन हेडक्वार्टर्स पे आता है। थोड़ा सा फ्रांसीसी के बारे में समझते हैं, फिर फ्रांसीसी का भी मेन हेडक्वार्टर लिखेंगे कि उन्होंने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, पहली फैक्ट्री का स्थापन किया था, ठीक है। देखो बच्चों, इनका जो किसी का पांडेचेरी था मुख्यालय, तो पुडुचेरी या पांडेचेरी, तो इनका की थी, पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, अभी रोक दिया है, मुख्यालय लिख दिया है कि पांडेचेरी है। बात समझे? बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर बच्चों
623। तो बंगाल जमीन ले ली, बंगाल का एक सूबेदार था, एक जमीन ले ली। बंगाल का सूबेदार जो था, बंगाल का एक सूबेदार था साई, हाँ, क्या करी, जमीन ले ली, उससे जमीन ले ली, और जमीन पर, अगर जमीन पर, वह जमीन पर चंद्रनगर नामक बस्ती बचाई, बस है। चंद्रनगर नामक बस्ती बसाई। बात समझ में आया बच्चों? चंद्रनगर नामक बस्ती बसाई। अब बच्चों 1675 से डायरेक्ट साल 17 पांडिचेरी को अपना क्या बनाया, मुख्यालय बनाया। 1701 में पांडिचेरी को मुख्यालय बनाया, हेडक्वार्टर बनाया बच्चों। ठीक है, वापस हम लोग को रिवीजन भी करना है, फटाफट से हम लोग पढ़ते हैं। फिर 1735 तक बच्चों ना बहुत बढ़िया चला, 1735 मस्त चला इनका, 1735 तक मुनाफा हुआ, मुनाफा मतलब प्रॉफिट, तो सब प्रॉफिट हुआ इनका। ठीक है, और उसके बाद बच्चों जब प्रॉफिट हो गया इनका, तो फिर क्या होगा, बढ़िया चला तक का चला बच्चों। फिर धीरे अंग्रेजों को प्रॉब्लम होने लगी कि यार इसका तो बढ़िया चल रहा है। अब क्या हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेजों में ना थोड़ा सा लड़ाइयां होने कि भाई लड़ाई से क्या करेंगे, देखते कौन जीता है और कौन भारत पर क्या करेगा। अब व्यापार सही से करेगा, स्टार्ट होगा आपका कर्नाटका का युद्ध। ठीक है, तो प्रथम कर्नाटका, द्वितीय कर्नाटका और तृतीय कर्नाटका युद्ध में हम लोग ये सारी चीजों को पढ़े था, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एक बार हम लोग वापस से पढ़ेंगे। और बच्चों आपको मैं ये भी बता दूं कि सबसे पहले जो आए थे वो कौन आए थे आपके, आप लोगों ने बताया, लेकिन पुत्रों की शादी अंग्रेज की, मतलब अंग्रेज और पुर्तगालों के वैवाहिक संबंध बन गए थे, जिससे मुंबई को दे की वजह की फ्रांसीसी थी, डैनिश थी, स्वीडन फ्रांसीसी, डेनिश, पुर्तगाल, एक मिनट सॉरी, आपका डेनिश था, जिस डेनिश आपका है, स्वीडन आपका है, अंग्रेज आपका है, और आपका पुर्तगाल है, और डच आप है। देखिए सबसे पहले तो पुर्तगाल था, तो पुर्तगाल सबसे पहले आया था, सबसे लास्ट में गया था 1961 में। ठीक है, सबसे पहले आया और सबसे बाद में गए, लेकिन वैवाहिक संबंध अंग्रेज की वजह से थे, अंग्रेजों के साथ थे, इसीलिए उन्होंने व्यापार नहीं करा। लेकिन यहाँ पर आता है पुर्तगालों के बाद डच, और मैंने आपको डच में बताया कि वो दिवालिया हो गए थे, शेयर होल्डर जो था शेयर्स ज्यादा देने लगे थे, इस वजह से उनकी कंपनी भी घाटे चली थे। फिर आए फ्रांस, डेनिश, डेनिश आपको पता ही है कि डेनिश का क्या हाल हुआ, डेनिश की छोटी मोटी फैक्ट्री थी, वो भी अंग्रेज को चले गए। फ्रांसीसी, और अंग्रेज और फ्रांसीसी अब आगे क्या होगा, और अंग्रेज सिर्फ सत्ता यही आगे वाले चैप्टर में। तो अगर और डुप्ले ने कैसे कर्नाटका का युद्ध, कर्नाटका का बैटल जो था वो किया था, हम वो सब पढ़ेंगे। ये ऑफ यूरोपियन का पार्ट था जो कि खत्म हुआ, 3 पार्ट में बनाया, तीनों पार्ट पढ़ा दिए मैंने आपको। फिर से 1869 की बात करते हैं, सेकंड जिसकी पुत्र राजकुमारी कैथरीन से हुई थी, दहेज में बंबई में, और 300 वार्षिक पाउंड टैक्स देकर बंबई को बेच दिया कंपनी को, और उसको भी दे दिया और कहा बंबई को सुंदर बनवा दो, मुंबई का रेनोवेशन करा दो, कंपनी ने बोला। और उसके लिए औरंगियार को, औरंगियार एक्चुअली में, ठीक है, तो औरंगियार को था, नियुक्त किया था, जो आपके जमींदार था। ठीक है, करा था 1300 रुपए में 3 गांव लिए, 3 गांव की जमीन ली सुल्तानाती। पहले कालीकत्ता या अब कोलकाता कहने लगे, और उसका प्रतिनिधि दे दिया जॉब चरनाक को, और जॉब चरनाक ने कलकत्ता नगर को बसाया।
ठीक है। जॉब चरनाक ने कलकत्ता नगर बसाया था। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? फिर हम लोग चलते हैं आगे बच्चों। आगे आप 1800 में फोर्ट विलियम किले की स्थापना हुई, जिसके चार्ल्स आयर को, पर इसके 100 साल बाद हम देखते हैं 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज, जहाँ का जहाँ चला रहा था लॉर्ड वेलेजली, और उसने इसलिए इस कॉलेज की स्थापना की ताकि हिंदी और बंगला के, और इससे क्या कर सके, इंडिया पर रूल कर सके। फिर बच्चों 1715 में एक पूरा दल जो आया, सरमन जो थे इसके लीडर थे, ब्रिटिश का ही पूरा दल था, लीडर थे जिसको हिंदी में प्रतिनिधि, उसी कंपनी के अंदर एक था, डॉक्टर था, और वो सब लोग आए फर्रुखशियार के दरबार में, जो कि एक मुगल शासक था उस समय बंगाल। ठीक है, वो बहुत बीमार रहता, की बीमारी को ठीक कर दिया हैमिल्टन ने। इससे बहुत ज्यादा खुश होकर 300 वार्षिक पाउंड पे बंगाल को टैक्स फ्री कर दिया, और इतने ब्रिटिश खुश हो गए कि उन्होंने इनको बोल दिया ये मेरा मान जो था, गोल्ड शासक थे, 300 वार्षिक पाउंड पे कहा था कि भैया तुम लो, और पोर्ट पर टैक्स फ्री। उसके ये जो था मैग्ना कार्टा, 1756 जून 1756 बात है, जब लड़ाई चल रही थी सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच। सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिश की घेराबंदी करके कोटरी में डाल दिया। कोटरी की डायमेंशन 18 फुट लंबी 14 फुट चौड़ी थी, और इसमें मेन जो था हॉलवेल ब्रिटिश भी फंसा था, जिसमें से 146 ब्रिटिश में सिर्फ 23 ब्रिटिश जो थे वो जीवित रह पाए, बाकी सब के सब सफोकेशन से मर गए। ठीक है, उसके बाद इस पूरे फिनोमेना को ब्लैक होल ट्रेजेडी नाम घोषित कर दिया गया। उसके बाद बच्चों फिर हम लोग पढ़ते हैं डेनिश ने बांग्लादेश से अपना मेन हेडक्वार्टर बनाया। ठीक है, कालीकट पे आए थे, जिसमें वास्को डी आया था। अगर मैं वास्को डी गामा आपको याद करूं तो वास्को डी गामा में सबसे कौन आया था? गवर्नर अल्बुकर्क, वास्को डी गामा बना था, फिर नूनो दा कूना बना था। क्या दिया? प्लस प्रिंटिंग दी, हम लोग को काजू की खेती दी। ठीक है, और तमाकू की खेती बनाया। काला के बाद ने फ्रांसीसी इस कंपनी का नाम 1600 51 साल बाद 1667 में फ्रैंको केरो का दल भारत आया और पहली स्थापित करी। इंपॉर्टेंट है, पहली डच की आपकी फ्रांसीसी की स्थापित हुई। 1670 में बंगाल का सूबे से जमीन ले ली, और जमीन पे चंद्र नगर 1701 में पानी आया, और 1735 में कंपनी चल उठी। कंपनी जब चल उठी, ब्रिटिश को टेंशन होने कि हमारे साथ साथ कुछ कर रहा है। अराइवल हम लोगों ने हैं नेक्स्ट वीडियो में एग्जाम। तब तक के लिए नेक्स्ट